Welcome to We Learn. This is session 4 of discrete math. In today's session, we are going to discuss about binomial coefficients and Pascal's triangle and Fibonacci numbers. So first of all, we are going to discuss about the binomial theorem. After discussing the binomial theorem, we are going to discuss about Pascal's triangle. After that, we are going to discuss various identities in Pascal's triangle. After that, we are going to discuss about Fibonacci numbers. And at last, we are going to discuss about laws of identities. So first of all, let us discuss about the binomial theorem. So the binomial theorem describes the algebraic expansion of powers of a binomial. That means जो भी बाइनोमियल थ्योरम है वो हमारे एल्जेब्रिक एक्सपेंशन को शो करती है, जो कि इंक्लूजन होगा जिसमें पावर्स का कोई एक नंबर है, उसकी डिफरेंट पावर्स होंगी. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इट इज पॉसिबल टू एक्सपेंड द पावर दैट इज x plus y raised to the power n into a sum involving terms of the form a x to the power b y to the power c. इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं. हमारे कोई जो फंक्शन है n की टर्म्स में है वो, तो उसको हम इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं. बट द मेन थिंग हियर इज दिस फंक्शन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सम एज वेल इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स. सो हियर these exponents that is b and c are non-negative integers. यहाँ पर जो हमारे exponents हैं b और c ये non-negative होंगे. That means these cannot be negative. So these are non-negative integers with b plus c equals to n. यहाँ पर एक condition apply होती है कि जो b और c हैं, that means in the second equation that is a x to the power b y to the power c, इस equation में जो b plus c ये जो दो कोएफिशिएंट्स हैं इनका जो सम होगा वो n के इक्वल होगा. एंड द कोएफिशिएंट a of each term is a specific positive integer depending on n and b. यहाँ पर जो a है किसी भी स्पेसिफिक टर्म में वो जो इंटीजर है ये डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव होगा. ये डिपेंड करेगा हमारे n की वैल्यू पर और b की वैल्यू पर. Now when an exponent is 0, that means जब हम exponent को हम 0 पुट करेंगे, so the corresponding power is usually omitted from the term. तो जो हमारी usual power है उसको हम corresponding power को यहाँ पर omit कर देते हैं, remove कर देते हैं. Like in this example you can see x plus y to the power 4 is represented as x to the power 4 plus 4x cube y. That means यहाँ पर y की पावर 0 है तो उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया है. सो वी हैव यूज्ड सिंपली x टू द पावर 4. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज 4x क्यूब y. यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है इसमें x की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, जो x की पावर हैं वो डिक्रीज हो रही हैं, और सिमिलरली जो y की पावर्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं. सो हियर वी हैव x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब y प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर plus 4xy cube, and at last we have plus y to the power 4. Now the next thing related to the binomial theorem is that the coefficient a in the term of x to the power b y to the power c is known as the binomial coefficient n by b or n by c. यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा a वो टर्म का दैट इज हमारे पास जो एक पर्टिकुलर टर्म है x टू द पावर b y टू द पावर c, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाएगा ऑफ n by b और n by c. सो हियर दीज टू हैव द सेम वैल्यूज. ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी दोनों की वैल्यू सेम होगी. सो दीज कोफिशिएंट्स फॉर वेरिंग n एंड b कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म पास्कल्स ट्रायंगल. ये जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, वेरिंग वैल्यूज हैं n और b की, इनको अगर हम प्रॉपर्ली अरेंज करें तो हमें पास्कल ट्रायंगल मिलेगा. सो दीज नंबर्स ऑल्सो अराइज इन कॉम्बिनेटोरिक्स. दैट मीन्स ये जो नंबर्स हैं कॉम्बिनेटोरिक्स का कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं. वेयर गिव्स द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ b एलिमेंट्स दैट कैन बी चोजन फ्रॉम एन n एलिमेंट सेट. यहाँ पर जो ये वैल्यूज हमें मिलेंगी कॉम्बिनेटोरिक्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये को नंबर्स का हमें कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेगा विच कंसिस्ट ऑफ b एलिमेंट्स
ये जो बी एलिमेंट्स हम चूज कर सकते हैं एन एलिमेंट्स के सेट में से। Now the most basic example of the binomial theorem is the formula for the square of x plus y। अगर हम नॉर्मल सबसे सिंपल एक एग्जांपल की बात करें बाइनोमियल थ्योरम के, तो हम कह सकते हैं कि x plus y का जो होल स्क्वायर होगा वो एक नॉर्मल एग्जांपल है बाइनोमियल थ्योरम का। So here we have x plus y whole square, this will be equals to x square plus 2xy plus y square। So this is the output of this whole square। Now we illustrate the argument for the next value of n, that is namely n equals to 5। अब जो हमारी छोटी टर्म्स हैं स्क्वायर क्यूब, इनको तो हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर हमें लार्जर वैल्यूज में, लार्जर टर्म्स में, लार्जर पावर्स में किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। सो वी इलस्ट्रेट द आर्ग्यूमेंट फॉर द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ n, नेमली n इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर हम n इक्वल टू 5 के लिए ये ट्राई करेंगे, बट इट वर्क्स इन जनरल। थिंक ऑफ एक्सपेंडिंग x plus y to the power 5 will be equals to x plus y into x plus y into x plus y into x plus y and the last time into x plus y। So here we have x plus y 5 times, यहाँ पर 5 टाइम हमने उसको मल्टीप्लाई किया, so that we get rid of all parentheses। अब यहाँ पर हमें 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम सारे parentheses को रिमूव करें। So we get each term in the expansion by selecting one of the two terms in each factor and multiplying them। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक्सपेंड किया, हर एक टर्म को यहाँ पर सिलेक्ट किया, टू टर्म्स इन ईच फैक्टर, दो टर्म्स को हमने हर एक फैक्टर से सिलेक्ट किया है, एंड मल्टीप्लाइंग देम, उनको फिर मल्टीप्लाई किया। सो इफ वी चूज x से 2 टाइम्स, देन वी मस्ट चूज y 3 टाइम्स। सो यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ये चूज करेंगे, दैट इज कि अगर x के हम 2 फैक्टर्स चूज करते हैं तो y के हमें 3 फैक्टर्स चूज करने होंगे। सो वी बाय यूजिंग दिस टेक्निक वी विल गेट x स्क्वायर y क्यूब। नाउ the next thing here is how many times do we get this same term। अब ये जो हमें सेम टर्म है वो कितनी बार मिलेगी। so clearly as many times as the number of ways to select the 3 factors that supply y। जितनी बार भी हम इन फैक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे, जितनी बार भी हम इन्हें रिपीट कराएंगे, उतनी ही बार हमें ये फैक्टर्स मिलेंगे। so thus we have to choose 3 factors out of 5। तो 5 में से हमें 3 फैक्टर्स यहाँ पे चूज करने होंगे, which can be done in ways। Hence the expansion of x plus y to the power 5 look like this। इसीलिए हमारा जो एक्सपेंशन होगा x plus y to the whole power 5 का, वो हमें मिलेगा 5x to the power 5, then 5 upon 1x to the power 4y, then similarly 5 from 2x cube y square plus up to 5 upon 5x to the power 5। यहाँ पर हमें x की वैल्यू की जो पावर है वो रिड्यूस करनी है और y की पावर इंक्रीज करनी है। जहां पर भी जिस कोफिशिएंट की पावर 0 होगी उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी नॉन जीरो वैल्यू की पावर अगर 0 होती है तो उसे हम एज अ 1 ट्रीट करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पास्कल्स ट्रायंगल। सो टू स्टडी वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स द फॉलोइंग पिक्चर इज वेरी यूजफुल। डिफरेंट अगर हमें बाइनोमियल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल का यूज करते हैं। सो वी अरेंज ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इनटू ए ट्रायंगुलर स्कीम। यहाँ पर जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनको हम एक ट्रायंगुलर स्कीम में अरेंज करते हैं, दैट मीन्स एक ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज करते हैं। सो इन द 0th रो वी पुट 0 0, इन द फर्स्ट रो वी पुट 1 0 एंड 1 1। 0th रो में हम क्या करेंगे, 0 0 पुट करेंगे। सिमिलरली फर्स्ट रो में क्या करेंगे, 1 0 1 1 पुट करेंगे, एंड इन द सेकंड रो वी आर गोइंग टू पुट 2 0 2 1 एंड 2 2। तो सेकंड रो में हम 2 0 2 1 2 2 पुट करेंगे। जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वो अकॉर्डिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग रो हम पुट करेंगे। सो इन जनरल द nth रो कंटेन्स द नंबर्स n0 n1 अप टू nn। इसीलिए जो हमारी nth रो होगी उसमें कितने एलिमेंट्स हम पुट करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट n एलिमेंट्स।
So now we shift these rows so that their midpoints match. अब हम इन रोज को शिफ्ट करेंगे ताकि उनके जो मिड पॉइंट्स हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में आए, मैच हो जाएं. So this way we get a pyramid-like scheme called Pascal's triangle. इस तरीके से हमें यहाँ पर एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको कि हम Pascal's triangle बोलते हैं. This Pascal's triangle is named after the French mathematician and philosopher called Blaise Pascal. Blaise Pascal के नाम पर ही ये जो मेथड है वो यूज किया जाता है. This was developed. This Blaise Pascal has his time period from 1623 to 1662. So the figure below shows only a finite piece of Pascal's triangle. ये basically a finite example है Pascal triangle का. Here we have 0 0 in the first row. In the next row we have 1 0 1 1. Similarly in the sixth row we have 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. Now we can replace each binomial coefficient by its numerical value to get another version of Pascal's triangle. अब यहाँ पे जो भी हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिए थे उनको हम उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं टू गेट द अदर वर्जन ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल. पास्कल ट्रायंगल का दूसरा वर्जन क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को रिप्लेस किया उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू से. सो हियर वी हैव गॉट 1 1 1 इन द होल फर्स्ट हाफ, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 in the second column, then in the third one we have 1 3 6 10 15 21 28. Similarly we are going to get all these values. Now let us discuss about the identities in Pascal's triangle. So looking at Pascal's triangle, it is not hard to notice its most important property. अगर हम पास्कल ट्रायंगल को देखें तो वहां पर ये जो हमें प्रॉपर्टी है वो इजीली हम देख सकते हैं कि एवरी नंबर इन 8 इज द सम ऑफ द टू नंबर्स इमीडिएटली अबव 8. इसमें क्या है, जो भी नंबर होगा वो सम होगा जस्ट प्रीवियस टू नंबर्स का, अबव टू नंबर्स का सम होगा. सो दिस इन फैक्ट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट वी ऑलरेडी नो. ये हमारे पास क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की जो कि फॉलो करता है पास्कल ट्रायंगल. दैट मीन्स जो भी कोई एक पर्टिकुलर नंबर है, टर्म है, वो सम होगा अपर टू टर्म्स, अपर टू numbers. As you can see here, nk will be equals to n minus 1, k minus 1 plus n minus 1, then k. Now this property of Pascal's triangle enables us to generate the triangle very fast, building it up row by row. ये जो पास्कल ट्रायंगल है ये हमको इनेबल करता है, हेल्प करता है. इसकी हेल्प से हम हमारे जो ट्रायंगल है उसको वेरी फास्टली हम क्रिएट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं रो बाय रो. दैट मीन्स हम रो बाय रो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, इजीली क्रिएट कर सकते हैं. सो इट ऑल्सो गिव्स अस अ टूल टू प्रूव मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स. ये हमें काफी टूल्स प्रोवाइड कराता है जिसके हेल्प से हमें प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की. Now let us discuss about the Fibonacci numbers. So in the 13th century, the Italian mathematician Leonardo Fibonacci studied the following, that is not too realistic question. 13th century में ये concept start किया था Leonardo Fibonacci ने. So according to him, he raised a question related to the real life, that is a farmer raises rabbits. एक फार्मर है, उसके पास कुछ रैबिट्स हैं. ईच रैबिट गिव्स बर्थ टू वन रैबिट व्हेन इट टर्न्स टू 2 months ओल्ड. यहाँ पर हर एक रैबिट एक चाइल्ड रैबिट को बर्थ देता है आफ्टर 2 months. सो एंड देन टू वन रैबिट ईच मंथ देयर आफ्टर, और फिर उसके बाद हर एक मंथ एक रैबिट को बर्थ देता है. सो रैबिट्स नेवर डाई. तो इसीलिए जो रैबिट्स हैं वो कभी यहाँ पर डाई नहीं हो रहे हैं. एंड वी इग्नोर मेल रैबिट्स, और जो मेल रैबिट्स हैं हम यहाँ पर उनको इग्नोर कर रहे हैं. नाउ हाउ मेनी रैबिट्स विल द फार्मर हैव इन द nth मंथ इफ ही स्टार्ट्स विद वन न्यू बॉर्न रैबिट. अब यहाँ पे हमें बताना है कि nth मंथ में कितने रैबिट्स होंगे अगर वो स्टार्ट करता है विद द न्यूएस्ट बॉर्न रैबिट. जो हमारा फार्मर है अगर वो स्टार्टिंग से काउंट करता है तो nth मंथ में कितने रैबिट्स होंगे ये हमें कैलकुलेट करना है. सो it is easy to figure out the answer
फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ n। अब यहाँ पर अगर स्मॉल वैल्यूज हैं तब तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक द फार्मर हैज 1 रैबिट इन द फर्स्ट मंथ, लाइक फर्स्ट मंथ में फर्स्ट रैबिट होगा, एंड 1 रैबिट इन द सेकंड मंथ, सिमिलरली सेकंड मंथ में भी एक और रैबिट होगा। सिंस द रैबिट हैज टू बी 2 months ओल्ड बिफोर स्टार्टिंग टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन से पहले रैबिट का 2 months का होना जरूरी है। सो ही हैज 2 रैबिट्स ड्यूरिंग द थर्ड मंथ तक उसके पास क्या होगा, 2 रैबिट्स हो जाएंगे, and 3 rabbits during the fourth, since his first rabbit delivered a new one after the second and one after the third। लेकिन 3 rabbits हो जाएंगे उसके पास 4 months के बाद, क्योंकि जो फर्स्ट 2 rabbits हैं वो डिलीवर कर चुके होंगे the child ones। So after 4 months the second rabbit also delivers a new rabbit, so 2 new rabbits are added, and after 4 months क्या होंगे, 2 rabbits और ऐड हो जाएंगे। So this means that the farmer will have 5 rabbits during the 5th month। इससे कंक्लूजन जो हम ड्रॉ करेंगे वो ये होगा कि आफ्टर 5 months 5 रैबिट्स होंगे एक फार्मर के पास। सो टू राइट फिबोनाची एज अ फॉर्मूला लेट अस डिनोट बाय fn द नंबर ऑफ रैबिट्स ड्यूरिंग द nth मंथ। अब यहाँ पर अगर इस एस्पेक्ट को, इस एग्जांपल को हम फिबोनाची के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो हमने यहाँ पर जो फंक्शन है उसको fn से डिनोट किया, दैट इज द नंबर ऑफ रैबिट्स ड्यूरिंग द nth मंथ। देन वी हैव फॉर n इक्वल्स टू 2 3 4। अब हमने यहाँ पर n की वैल्यू अगर 2 3 4 इमेजिन करते हैं तो उसके लिए हमारा जो फंक्शन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, लाइक fn प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू fn प्लस fn माइनस 1। सो देयर आर मेनी now lots of identities for this Fibonacci numbers। Now we are going to discuss those identities here। So there are many interesting relations valid for the Fibonacci numbers। Fibonacci numbers अभी हमने डिस्कस किए क्या होते हैं। Fibonacci numbers वो नंबर्स होते हैं लाइक अगर हमें थर्ड नंबर प्रोड्यूस करना है तो हमें पहले 2 नंबर्स का सम करना होगा। सो here the next number is the sum of the previous 2 numbers। यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो previous 2 numbers का सम होगा। So like for example what is the sum of the first n Fibonacci numbers। अगर हम फर्स्ट n Fibonacci नंबर्स का सम करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट नंबर इज 0, देन 0 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली फिर से हमें 0 प्लस 1 को ऐड करना होगा। सो वी हैव 0 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2, देन 0 प्लस 1 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 4। सिमिलरली वी विल गेट अप टू 33। नाउ स्टार्टिंग एट दीज नंबर्स फॉर अ व्हाइल, if we are going to stare at these numbers for a while, it is not hard to recognize that by adding 1 to the right hand sides we get Fibonacci numbers। अब अगर इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर राइट हैंड साइड हम 1 ऐड करें तो इजीली हम Fibonacci numbers को गेट कर सकते हैं। सो इनफैक्ट वी गेट Fibonacci numbers 2 steps after the last sum। तो इसमें क्या होगा, हमारे जो Fibonacci नंबर्स हैं वो 2 स्टेप्स आफ्टर ही हमें मिल जाएंगे। सो वी हैव अ फॉर्मूला हियर फॉर दिस। एज अ फॉर्मूला वी हैव f0 प्लस f1 प्लस f2 अप टू fn, एंड दिस विल बी इक्वल टू fn प्लस 2 माइनस 1। सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी गेट फ्रॉम दिस आइडेंटिटी। नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is what is binomial theorem। तो यहाँ पर binomial theorem define करनी है, उसका example देना है। Then the next question is what is Fibonacci series। यहाँ पर Fibonacci series को define करना है, and after that we have to write the various aspects of the Fibonacci series। Then the third question is what are the identities in Pascal's triangle। Pascal triangle में कौन कौन सी identities होती हैं वो यहाँ पर define करनी है। But before that you have to define what is Pascal triangle। So this is the end of today's session. Thank you.